देखो 37वां नंबर, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। क्या था? यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का क्या था? 1/3 था, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है, ये पूछा गया है। कल क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, तो बुक भी नहीं था, देख नहीं पाए थे, तो आज उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। उसमें क्या था, क्या दिया था, राम की वर्तमान आयु कितना दिया था? 17 वर्ष। कल क्वेश्चन नहीं हो पाया था पूरा, यहाँ पर क्या क्या लिखा था करके, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का क्या था? 1/3 था, और राम की वर्तमान आयु क्या है? 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है, इसको हमको निकालना है। तो किन दो लोगों की बात हो रही है? राम और श्याम। किसी किसकी बात हो रही है? राम और श्याम की। सबसे पहले क्या करते हैं, वर्तमान लाइन ड्रॉ करते हैं। तो वर्तमान लाइन हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। फिर जैसा उसने बोला वैसा करते जाते हैं। यदि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब ऊपर, 5 वर्ष पूर्व मतलब ऊपर, तो 5 वर्ष पूर्व क्या बोला है? राम की आयु श्याम का आयु का 1/3 था। इसमें बड़ा कौन है? तो श्याम। तो राम क्या है? 1 है, तो श्याम कितना है? 3 है। तो राम की आयु श्याम की आयु क्या है? 1/3 है। और राम की वर्तमान आयु, इस राम की वर्तमान आयु कितना दिया है? तो राम की वर्तमान आयु कितना दिया है? 17। राम की वर्तमान आयु कितना दिया है? ये वर्तमान लाइन है, 17 दिया है। तो राम जो है क्या हो जाएगा? अब 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 12 साल का रहा होगा कि नहीं रहा होगा? अभी वर्तमान में राम कितने साल का है? 17 साल का है। तो 5 साल पहले क्या रहा होगा? 12 साल का। मतलब क्या दिया है? 1 बराबर 12। 1 बराबर कितना हो रहा है? 12। तो 12 दिया कितना हो जाएगा? 36 होगा कि नहीं होगा? जब 1 बराबर 12 है, तो 3 बराबर कितना होगा? 12 तिया 36। मतलब 1 बराबर 12, तो 1 कम 1 है, 1 12 12, तो आ गया 1 बराबर 12। इस 12 को उठाकर किसके साथ गुणा कर दिया? 3 के साथ, तो 12 तिया 36। अब ये श्याम की आयु कब का आया है? 5 वर्ष पहले का आया है। कब का आया है? 5 वर्ष पहले का आया है। तो 5 वर्ष बाद अब श्याम का आयु वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? इसमें क्या जोड़ देंगे? 5, तो कितना हो जाएगा? 41 वर्ष। तो श्याम कितने वर्ष का है? 41 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ब। बी ब। ये हो गया था 37 छोटा था, वो हो गया। अब इसके बाद सीधा 50 तक हमने कर लिया था। चलो देखो, इसको बना के देखो। कल लास्ट में सेम टू सेम ऐसी टाइप का किए थे। 50 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम था, सेम ही है, और आगे पीछे है ही नहीं, एकदम सेम है। हो गया 37वां नंबर। अब लास्ट कौन, उसके बाद कौन सा नंबर आ गया? 51 नंबर। तो 51 नंबर में देखो क्या बोला गया है, कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। तो कमला की शादी कब हुई थी? 6 साल पहले हुई थी। पहले मतलब ऊपर लाइन। आज उसकी उम्र शादी की उम्र के आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का क्या है? 5/4 गुना है। यदि उसके पुत्र का उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है, तो 5 वर्ष बाद हमको क्या करना है? उसके बेटे का उम्र बताना है। तो सबसे पहले वर्तमान लाइन किसकी? कमला की। किसकी? कमला की। और एक लाइन क्या? 6 साल पूर्व। 6 साल पूर्व क्या? शादी की। किसकी शादी की? कमला की। ये क्या? कमला की वर्तमान आयु, और एक कमला के शादी के समय आयु। अब क्या बोला है? शादी के समय आयु उम्र कितना कितना था? 5/4 गुना। तो शादी पहले हुआ है, तभी उसका बेटा भी हुआ है। तो शादी पहले हुआ है मतलब पहले कितना थी वो? 4 थी। अब कितने की हो गई है? 5 की हो गई। कितने की हो गई है? 5 की। आगे बोला गया है यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की उम्र कितना है? उसकी उम्र के 1/10 है, तो 5 से कम 5 दूने 10 हो गया 1/2। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना है?
एक तो बटे एक, तो कितना आ गया 6। गुणा कर दिया 6 इसमें, तो 6 2 एकम 2, 2 तिया 6। कब का आया है? वर्तमान का। कब का आया है? वर्तमान। तो वर्तमान में उसका बेटे कितने साल का है? 3 साल का। तो क्या बोला है? तो 5 वर्ष बाद उसके बेटे की उम्र है 5 वर्ष बाद, तो 3 में क्या जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे, तो बाद का आ जाएगा कितने? 8 वर्ष। क्या आ जाएगा? 8 वर्ष। तो ऑप्शन में है नहीं, देखो तो ऑप्शन में है कि नहीं? 6 के जगह में क्या है? 8 वर्ष। तो 8 वर्ष हो जाएगा। चलो हो गए। अगला देखो 52 नंबर क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारे उम्र वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, तो 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी? ऐसा वाला कर चुके हैं, किए हैं कि नहीं किए हैं? तो देखो, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तो सबसे पहले पिता और पुत्र की बात हो रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक तरफ पिता और एक तरफ पुत्र, पिता और पुत्र का बात हो रहा है। तो और उसके बाद सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है? वर्तमान लाइन। क्या रहता है? वर्तमान लाइन। अब पढ़ो पेपर क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी। मतलब कभी ना कभी क्या है? पिता, अभी मान लो मैं क्या है, क्या हूँ, जितने साल का हूँ, कभी ना कभी मेरा पिता उतने साल का रहा होगा। अभी तुम मान लो क्या है 20 साल के हो, तो कभी ना कभी तुम्हारे पिता तो 20 साल के रहे होंगे। तो वही बोला है, मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। हो गया। यदि जिस समय अब पैदा हुआ था, अब क्या है, बेटा बड़ा हो गया है, तो बेटा कुछ साल का रहा होगा, 22-23 साल का। तो उस समय क्या था? पुराने समय में जिस समय जो उसका बेटा पैदा हुआ है, उस समय बाप उतने उम्र का था, उसका जो पिता था वो उतने उम्र का था। तो मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय मतलब वर्तमान में पिता की उम्र कितनी है? 36 साल है। तो 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी? अभी वर्तमान में मान लो पिता क्या है, 36 साल का है, तो बेटे कितने का होगा? एक्स मान लिया। अब क्या बोला है प्रश्न सामने ले, मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो क्या है, एक्स साल कभी न कभी पिता रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो कुछ साल पहले क्या हो गया? पिता जो है एक्स रहा होगा, यही बोला गया है। तो इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, तो 5 साल पहले पुत्र की आयु क्या होगी? अब दोनों में रिलेशन कर लेते हैं, दोनों में क्या कर लेते हैं? रिलेशन। इसमें इसको माइनस कर लेते हैं, तो 36 माइनस एक्स बराबर अभी जो बेटा है वो होगा। हो गया, 36 माइनस एक्स बराबर एक्स। तो पक्षांतर करो, तो 36 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स जाकर उधर चल देगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x। तो 36 बराबर क्या हो जाएगा? 2x काटो, 2 एकम 2 और 2 18 36। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 18 साल। एक्स बराबर कितना आ गया? 18 साल। तो इस एक्स बराबर कितना आ गया? 18 साल आ गया। उसने कब पूछा है? 5 साल पहले पुत्र की आयु। ये कब की आयु? पुत्र की वर्तमान आयु 18 साल। 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा पुत्र? तो 13 साल का रहा होगा कि नहीं रहा होगा पुत्र? 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पुत्र कितने साल का रहा होगा? 13 साल। हो गया? हुआ?
चलो आगे बढ़ो। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। रमेश की वर्तमान आयु क्या? सिंपल है एकदम, सबसे सरल। रमेश सुरेश से कितना बड़ा है? 3 गुना। कितने लोग की बात हो रही है? 2। कौन कौन? एक रमेश और एक सुरेश। रमेश क्या है? सुरेश से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना। पहले वर्तमान लाइन खींच लेते हैं। 3 गुना कुछ नहीं बोला है, मतलब वर्तमान की बात बोल रहा है। रमेश सुरेश से कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद मतलब 2 वर्ष बाद मतलब लाइन नीचे। 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। तो रमेश क्या है? सुरेश से कितना गुना बड़ा होगा? 2 गुना बड़ा होगा। तो अंतर तो सेम रहेगा, अंतर निकालते हैं। 3 में 1 घटाए तो 2, 2 में 1 घटाए तो 1। अंतर क्या समान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तभी अंतर देखो समान हो जाएगा। तो इसमें 2 का गुणा किया, इसमें करेंगे 2 2 ने 4 और 1 2 2। अब ये हो गया खत्म, दोनों का अंतर समान हो गया। 3 में 1 घटाएंगे तो 2, 4 में 2 घटाएंगे तो 2। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है? 1। तो भागित कर दी किससे? 1 से। अब क्या पूछा है? रमेश की वर्तमान है। तो रमेश कौन सा? ये। और वर्तमान लाइन कौन सा? ये। उठा के गुणा करो, 2 तिया 6। तो रमेश कितने साल का है? 6 साल का। कितने साल का है? 6 साल का। आ गया सबका आंसर? ये तो बना देना चाहिए था मेरे बनाने से पहले। चलो आगे बढ़ो। ये औसत का है क्वेश्चन। एज में दिया है लेकिन क्या है? औसत का क्वेश्चन है। देखो औसत पढ़ चुके हैं। और रहने के लिए किसमें दिया? आयु में दिया है। और किसका क्वेश्चन है? औसत का। देखो किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष। तो 6 पुत्र की औसत आयु कितनी हो गई? 8 वर्ष हो गई 6 पुत्र की औसत आयु। A1 से लेकर A6 तक निकाल दिया। 8 से का कितना हो गया? 48 हो गया। फिर बोला है और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो गई। अब माता पिता वो मिलाएंगे तो 2 आदमी और बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो A1 से लेकर A8 तक 8 लोग हो गए। अब बटे 8 बराबर कितना एवरेज हो गया उसका? 22। कितना हो गया? 22। तो यहां से निकाल लेते हैं 8 लोग का आयु। 22, 8 दूने 16 का 6 हासिल 1, 8 दूने 16 1 17। कितना हो गया? 176। लेकिन देखो इस 176 में कौन कौन शामिल है? A1 से लेकर A6 तक भी शामिल है कि नहीं है? तो मान रख देते हैं A1 से लेकर A6 तक कितना है? 48। तो 48 प्लस A7 और A8 दो लोग जोड़े थे वो बराबर कितना? 176। तो A7 प्लस A8 बराबर कितना हो गया? 176 माइनस 48। 176 में 48 माइनस करेंगे तो 176 48 8 2 1 कितना? 128। कितना बचेगा? 128। तो A7 प्लस A8 बराबर कितना? 128। इतना आ गया माता और पिता की। आगे क्या बोला है? यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो जो बड़ा रहता है उसको दे देते हैं अपना हिस्सा निकाल के। तो बड़ा है कौन? पिता। तो पिता को दे देंगे। इसमें से क्या निकाल दिए? जो बड़ा है उसका हिस्सा। तो बड़ा कौन है? 8 साल। तो 8 साल क्या है इसमें? निकाल दिए। बचा कितना? 120 साल। अब इस 120 साल को दोनों में बराबर बराबर बांट देते हैं, माता और पिता में बांट दिए। तो बांटेंगे तो कितना कितना साल आएगा? 60 साल आएगा। 60 साल। किसकी पूछा है? माता की आयु। तो माता की आयु कितनी साल को हो जाएगी? 60 साल की। पिता की आयु बोलता तो पिता क्या है? 8 साल बड़ा है। तो 60 में क्या जुड़ जाता? 8। तो पिता कितने साल को हो जाता? 68 का। और माता कितने साल की हो जाएगी? तो माता कितने साल की हो जाएगी? 60 साल। ऐसा वाला कर चुके हैं कि कहीं? सेम टू सेम कर चुके हैं औसत में। सेम प्रश्न किए हैं औसत में।
आगे बढ़ो। चलो, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता एवं पिता की औसत आयु 35 वर्ष है तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या होगी? 48 सही 4/7 वर्ष, 31 सही 5/7 वर्ष, 32 सही 1/2 वर्ष और आंकड़े अपर्याप्त। तो किसी संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार मतलब उसमें दादा दादी है, माता पिता है और उसके पोता पोती हैं। दादा दादी के संयुक्त परिवार हो गया, सब होगा क्या दिया? एवरेज। तो किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी मतलब मैंने क्या मान लिया? दादा D1, दादी D2 और इनका एवरेज क्या दिया है? 67। क्या दिया है? 67। तो D1 प्लस D2 बराबर क्या हो जाएगा? 67। 2 सत्ते 14 का 4, 2 छक्का 12 और 1 13। कितने साल के हो गए? 134। फिर आगे क्या बोला है? माता और पिता। तो मैं माता को मदर और फादर, इन दोनों का क्या दिया? एवरेज 35। तो दोनों का सम निकाल लिया तो कितना हो जाएगा? फादर और मदर का कितना हो जाएगा? 35 दूने 70। उसके बाद क्या? उसके 3 पौत्र पौत्रियों हैं। तीनों को मैं क्या क्या मान ले रहा हूँ? A1 प्लस A2 प्लस A3 और बटे 3। इनका औसत कितना दिया है? 6। तो तीनों का योग निकाल ले रहा हूँ मैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर क्या हो जाएगा? 6 तिया 18 हो गया। तीनों आ गए, तीनों का योग 134, 70 और 18। उसने हमसे क्या पूछा है? संपूर्ण परिवार की औसत आय। अब क्या है? सबको जोड़ के औसत निकालना है। क्या करना है? सबको जोड़ के औसत निकालना है। तो सबको जोड़ो, उसके बाद क्या है? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। औसत निकालने के लिए अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो जितने लोग हैं उससे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो सबको जोड़ो, 134 में 70 जोड़ेंगे तो 204 और 204 में 18 जोड़ेंगे तो 22। कितना हो जाएगा? 222। इसमें से 30 ले लिए, 130, 130 और 70 200 और ये क्या हो गया? 4। तो 204, 204 और 18 200, 222। कितने लोगों का है ये 222? 1 2 3 4 5 6 7। कितना? 7। तो कर दो 7 से भाग। 7 एकम 7, 7 तिया 21। क्या बचा? 1। 7 एकम 7, क्या बचा? 5 और नीचे क्या है? 7। 31 सही 5/7। 31 सही 5/7 क्या हो जाएगा? 31 सही 5/7 वर्ष हो जाएगा औसत आयु। चलो आगे बढ़ो। एक पिता अपने पुत्र से कहा, सेम वाला आ गया, अभी पढ़े वैसी वाला। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 साल पहले क्या थी? अभी जैसे किए हैं ना वैसी सेम टू सेम है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की 5 साल पहले की आयु हमको निकालना है। तो एक पिता और पुत्र की बात हो रही है कि नहीं हो रहा है? तो क्या कर लिए हम लोग? एक पिता बना दिए और एक क्या बना दिए? पुत्र। और सबसे पहले कौन सा लाइन? वर्तमान लाइन। कौन सा लाइन? वर्तमान लाइन। अब क्या बोल रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो जन्म के समय अधिक थी ना। आगे क्या बोला है? यदि अब पिता, अब पिता मतलब वर्तमान में पिता कितने साल का है? 39 साल का है। तो मैंने अभी वर्तमान में बेटे को क्या मान लिया? x। अब शुरू में आ जाओ। जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। इस बार बराबर से नहीं बोला है, क्या बोला है? 5 वर्ष अधिक थी। तो x माने थे, बेटा कितने साल का है? x का है। लेकिन क्या बोला है उसने? 5 वर्ष अधिक, मतलब x प्लस 5। क्या? x प्लस 5। तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? इसके बराबर कर रहे हैं। तो 39 माइनस x
माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा x होगा। 39 में माइनस करेंगे तो ये भी माइनस चिन्ह हो जाएगा और ये भी माइनस चिन्ह, क्योंकि इसके सामने में क्या लगेगा, माइनस करेंगे तो माइनस, और माइनस से गुणा x के साथ होगा तो माइनस, माइनस से गुणा प्लस के साथ होगा तो माइनस, इसीलिए दोनों क्या हो गया है माइनस। अब करो लेके जाओ, 39 में 5 घटाएंगे तो इसमें घटा देते हैं, कितना होगा 34, और ये माइनस का x है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का x, और x जोड़कर क्या बन जाएगा 2x, काट दो, 2 1 कम 2 और 2 17 34, तो x बराबर कितना आ गया 17। कब का आया है वर्तमान में, वर्तमान में उसका बेटा कितने साल का है 17 साल का। पूछा क्या उसने 5 वर्ष पहले, अभी कितना है 17 साल का, तो 5 वर्ष पहले कितने साल का रहेगा बेटा 12 साल का, कितने साल का 12 साल का। वर्तमान में 17 का है, 5 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा 12, देखो इसमें 5 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा बेटा, तो 12 साल का, कितने साल का रहा होगा 12 साल का, लिख लो। सत्रह 15 12, ऑप्शन में अलग है 17 15 12 और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर कितना आ गया है 12 साल। तो कहीं पर 12 साल लिख लो, सा में दिया है शायद 12 साल, 12 साल, कितने साल 12 साल, 12 साल में हमारा क्या हो जाएगा 100। ऑप्शन में 12 15 17 दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है, वो गलती से क्या हो गया मिसप्रिंट हो गया है, 3 4 5 6 आ गया है, क्या दिया है ऑप्शन में 12 15 17 और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर कितना आ गया है 12, तो हमारा आंसर क्या हो गया 12। आगे देखो, वो गुनी नहीं है, दो गुनी है, वो क्या है दो गुनी। मेरी उम्र मेरी माता की उम्र, मेरी उम्र से क्या है दोगुनी है, मेरी माता की उम्र दोगुनी है, कहने का मतलब क्या है उसकी माता की उम्र उससे दोगुनी है, आदमी से जिससे बोल रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी माता की उम्र दोगुनी है, मतलब मेरी उम्र की मेरी माता की उम्र क्या है दोगुनी है, और वह मेरे भाई से 20 साल बड़ी है। दोनों के बीच, उसके माता और उसके भाई के बीच अंतर कितना दिया है 20 साल का, बड़ी है मतलब अंतर कितना है 20 साल का। जब मैं पैदा हुआ, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। 3 लोगों की बात चल रही है, किसका किसका, मैं, मेरी माता और मेरे भाई की बात चल रही है। जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, मेरी बहन मेरी माता से, अब उसकी बहन की भी बात चल रही है, मतलब कितने लोगों की बात चल रही है 4 लोगों की, मैं, मेरी माता, मेरे भाई और मेरी बहन, 4 लोगों की बात चल रही है। मेरी बहन मेरी माता से 24 साल छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे है, मतलब बोला है कि कितनी साल छोटी है या बड़ी है। तो कितने कौन कौन से लोगों की बात हो रही है, मेरी माता और सबसे पहले भाई, लास्ट में बहन आई, बहन उसकी जो है क्या है बहन आई है, तो लास्ट में उसको देखेंगे किसकी किसकी आई है, सबसे पहले मैं, फिर माता और भाई, इन तीनों में रिलेशन देख लेते हैं। मेरी माता की उम्र दोगुनी है, मतलब किससे है खुद से, तो माता कितनी है दोगुनी है, किससे मुझसे, एक्स की टर्म में कर रहा हूँ, दोगुनी है किससे मुझसे। अब वह मेरे भाई से कितने साल बड़ी है 20 साल, कितने साल बड़ी है 20 साल। जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई कितने साल का था 5 साल का, शुरू में दिया है माता की उम्र दोगुनी है, और जब मैं पैदा हुआ, ये वर्तमान लाइन है हमारा, कौन सा है वर्तमान लाइन है कि नहीं है। जब मैं पैदा हुआ मतलब वर्तमान में पैदा होगा वो, तो मेरा भाई कितने साल का था 5 वर्ष का, मतलब क्या है इसमें x + 5 का है उसका भाई, है कि नहीं रहेगा। जब वो पैदा हुआ तो कितने साल का है x साल का, तो अब उसका भाई कितने साल का है 5 साल का, क्योंकि उस समय उसका भाई कितने साल का था 5 साल का। अब शुरू में आओ, वह मेरे भाई से, मतलब माता उसके भाई से कितने साल बड़ी है 20 साल, मतलब इन दोनों में अंतर कितना दिया है 20 साल।
इन दोनों में अंतर कितने का है? 2x माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू कितने साल का? 20 साल का। घटा दिए इसमें 2x में किसको घटा दिए? x माइनस 5 घटाएंगे तो फिर ये माइनस होगा और फिर ये माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब निकाल लेते हैं। हो गया। अब करो, ये 2x में x जाएगा तो x और उसको देंगे उधर तो 20, 5 इधर माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 25। मतलब क्या है, अभी मैं कितने साल का? 25 साल। मैं कितने साल का? 25 साल का। तो मेरा भाई कितने साल का हो जाएगा? 30 साल का। और इसमें 25 कर दूंगा तो माता कितने साल की हो जाएगी? 50। मैं कितने साल का हो गया? 25। माता कितने साल की हो गई? 50। और मेरा भाई कितने साल का हो गया? 30। आगे क्या बोला है? मेरी बहन मेरी माता से 24 साल छोटी है। मेरी बहन मेरी माता से कितने साल छोटी है? 24 साल छोटी है। 24 साल छोटी है तो मेरी बहन मुझसे है, तो इससे क्या है, माता से उसकी बहन कितने साल छोटी है? 24 साल छोटी है। मतलब 24 माइनस कर दिया तो अभी उसकी बहन कितने साल की है? 26 साल की। उसकी बहन कितने साल की है? 26 साल की। और मैं कितने साल का? 25 साल का। तो मेरे से पूछा है तुलना, मेरी बहन मुझसे है, तो मेरी बहन मुझसे कितनी साल बड़ी है? हाँ, 1 साल बड़ी। 25 में 26 कितने साल बड़ी है? 1 साल बड़ी। तो मेरी बहन मुझसे कितनी है? तो 1 साल बड़ी। और बचा है? एक साल बड़ी ऑप्शन में सही है ना? 1 साल छोटी में कर दिया था क्या? आगे बढ़े। चलो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है देखो बोर्ड में। किसी व्यक्ति को उसकी आयु बताने को कहा गया। मैं क्या है तुमसे तुम्हारी आयु बताने के लिए कहूंगा, तो उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में 3 वर्ष पहले की आयु के 3 दिनों को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मेरी वर्तमान आयु क्या है? उस व्यक्ति की आयु हमको क्या है? निकालना है। एक व्यक्ति क्या बोल रहा है कि उसको आयु बताने के लिए बोला गया, तो उसने क्या कहा? 3 वर्ष के बाद मेरी